वृंदावन में प्रेम से गैया रहे चराए, हाथों में वंशी लिए मोहन रहे लुभाए। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नैनीज भक्ति सागर में। मित्रों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ वृंदावन में स्थित श्री बांके बिहारी जी के ऐसे अद्भुत अकल्पनीय चमत्कार जो लोगों के साथ सच में घटित हुए हैं और ये सत्य घटना पर आधारित है। ये कोई काल्पनिक कहानियाँ नहीं हैं। तो चलिए मित्रों, चमत्कारों की शुरुआत करते हैं। मित्रों, बिहारी जी का पहला चमत्कार। एक गरीब ब्राह्मण श्री बांके बिहारी जी का भक्त था। एक बार उसने किसी महाजन से कुछ रुपए उधार लिए। हर महीने वह थोड़े थोड़े करके कर्ज चुकाया करता। आखिरी किश्त के पहले महाजन ने उसे अदालती नोटिस भिजवा दिया कि उधार बकाया है और पूरी रकम ब्याज सहित वापस करे। ब्राह्मण परेशान हो गया। महाजन के पास जाकर उसने बहुत सफाई दी पर कोई असर नहीं हुआ कि मैं तो आपको हर महीने अपना कर्जा चुकाया करता हूँ, तो फिर आपने यह अदालती नोटिस मेरे पास क्यों भेजा। लेकिन उस महाजन ने उसकी एक ना सुनी। मामला कोर्ट में पहुंचा। कोर्ट में भी ब्राह्मण ने जज से वही बात कही कि मैंने सारा पैसा चुका दिया है। जज ने पूछा, कोई गवाह है जिसके सामने तुम महाजन को पैसे देते थे। कुछ सोचकर उसने बिहारी जी के मंदिर का पता बता दिया। अदालत ने मंदिर का पता नोट करा दिया। वह नोटिस बिहारी जी के सामने रख दिया गया। बात आई गई सी हो गई। गवाही के दिन एक बूढ़ा आदमी जज के सामने गवाह के तौर पर पेश हुआ। उसने कहा कि पैसे देते समय मैं साथ होता था। इस तारीख को इतनी इतनी रकम वापस की गई थी। जज ने सेठ का बही खाता देखा तो गवाही सही निकली। रकम दर्ज थी, नाम फर्जी डाला गया था। जज ने ब्राह्मण को निर्दोष करार दिया, लेकिन उसके मन में यह उथल पुथल मची हुई थी कि आखिर वह गवाह था कौन। उसने ब्राह्मण से पूछा। ब्राह्मण ने बताया कि बिहारी जी के सिवा कौन हो सकता है। इस घटना ने जज को इतना विभोर कर दिया कि वह इस्तीफा देकर घर परिवार तक छोड़कर फकीर बन गया। बहुत साल बाद पागल बाबा के नाम से वृंदावन लौट कर आया और तभी से वह भगवान कृष्ण का, मेरे बांके बिहारी जी का भक्त हो गया। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। मित्रों, अब हम बिहारी जी का दूसरा चमत्कार आपको बताते हैं। साध्वी कर्माबाई बांके बिहारी जी को बाल भाव से भजती थी। भाव भक्ति के आवेश में वह श्री बांके बिहारी जी से रोज बातें किया करती थी। एक दिन उसने कहा, मैं आपको अपने हाथ से कुछ बनाकर खिलाना चाहती हूँ। बिहारी जी ने कहा, ठीक है। अगले दिन कर्माबाई ने खिचड़ी बनाई और बिहारी जी को भोग लगाया। बिहारी जी को कर्मा की बनाई खिचड़ी इतनी अच्छी लगी कि वे रोज आने लगे। कर्माबाई भी रोज सुबह उठकर सबसे पहले खिचड़ी बनाती थी। एक बार कोई संत कर्माबाई के पास आए। उन्होंने देखा तो बोले, आप सुबह उठते ही खिचड़ी क्यों बनाती हैं? ना नहाया ना रसोई साफ करी। उन संत ने कर्माबाई को बोला, अरे तुम भगवान की खिचड़ी बिना नहाए बनाती हो, वह ऐसे कैसे प्रसन्न होंगे? बिना नहाए भगवान की पूजा भक्ति नहीं की जाती। तब उसने उन संत का कहा माना। जैसे ही अगली सुबह हुई, भगवान आए और बोले, माँ खिचड़ी लाओ। कर्माबाई ने कहा, अभी मैं स्नान कर रही हूँ, थोड़ा रुको। थोड़ी देर बाद भगवान ने आवाज फिर से लगाई, जल्दी कर माँ, मंदिर के पट खुल जाएंगे, मुझे जाना है। मगर कर्मा ने संत के बताए अनुसार स्नान ध्यान किया, तब खिचड़ी बनाई। भगवान ने जल्दी जल्दी खिचड़ी खाई और बिना पानी पिए निकल गए। बाहर संत को देखा तो वे समझ गए। पुजारी जी ने जैसे ही मंदिर के पट खोले तो देखा भगवान के मुख में खिचड़ी लगी हुई थी। वह बोले, प्रभु ये खिचड़ी मुख में कैसे लग गई? भगवान ने सारा वाक्य सुनाया और पुजारी से कहा, माँ से कहना कि नियम धर्म केवल संतों के लिए हैं, वह तो पहले की तरह ही भोजन बनाए। अगले दिन से उसी तरह खिचड़ी बनानी शुरू कर दी। कर्माबाई का निधन हो गया तो भगवान बहुत रोए। वह कहने लगे, अब मुझे खिचड़ी कौन खिलाएगा माँ? इसके बाद व्यवस्था बनी कि सबसे पहले खिचड़ी का भोग ही भगवान को लगाया जाएगा। तभी से श्री जगन्नाथ जी को भी आपने सुना होगा, सबसे पहले खिचड़ी का ही भोग लगाया जाता है और वह आज भी श्री कर्माबाई जी के घर से ही बनकर आती है। अब हम आपको बताएंगे बिहारी जी का तीसरा चमत्कार। बांके बिहारी मंदिर के पुजारी जी हर शाम पूजा के बाद बांके बिहारी जी के बिस्तर के नीचे 4 लड्डू रख दिया करते थे ताकि रात को भूख लग जाए तो बिहारी जी को भूखा न रहना पड़े और वह इसको उठकर खा लें। एक रात पुजारी जी लड्डू रखना भूल गए।
देर रात जब बिहारी जी को भूख लगी तो उसी दुकान में पहुंच गए जहां से पुजारी जी लड्डू लाया करते थे। उस समय दुकानदार काम खत्म करके दुकान बंद कर ही रहा था कि बिहारी जी अपने मनोहारी रूप में दुकानदार से बोल पड़े कि भूख लगी है, 4 लड्डू दे दो। दुकानदार ने कहा अब तो लड्डू बचे ही नहीं है, कल आना। बिहारी जी ने कहा अंदर जाकर देखो 4 लड्डू बचे रखे हैं। दुकानदार को सच में वे लड्डू मिल गए जो पुजारी जी ले जाना भूल गए थे। दुकानदार ने लड्डू देकर बिहारी जी से कहा कि पैसे तो दो। बिहारी जी ने कहा कि पैसे नहीं है, तुम मेरे ये कंगन रख लो। यह कहकर बिहारी जी कंगन दुकान में फेंककर वहां से तुरंत भाग गए। अगली सुबह मंदिर का पट खुलने पर बिहारी जी के हाथों में एक कंगन नहीं होने पर बात आसपास फैल गई। दुकानदार ने जब यह जाना तो कंगन लेकर मंदिर पहुंच गया और यह सब बातें बता दी। कहते हैं कि इसके बाद तो दुकानदार भाव विभल हो गया और बिहारी जी की भक्ति में लीन हो गया। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। मित्रों, अब मैं आपको बताऊंगी श्री बांके बिहारी जी का चौथा अद्भुत चमत्कार। श्री संत हरिदास जी, जिन्होंने श्री बांके बिहारी जी को प्रकट किया था, उनसे मिलने एक व्यक्ति आए। यह अपने साथ बहुत महंगा इत्र लेकर आए थे। जब यह हरिदास जी के पास पहुंचे तब वह ध्यान मग्न थे। उन्होंने इत्र की शीशी हरिदास जी के पास ही रख दी। हरिदास जी ध्यान मुद्रा में श्री बांके बिहारी जी के साथ देवी राधा की होली देखने में मग्न थे। हरिदास जी ने देखा कि बांके बिहारी जी ने पिचकारी मारी और देवी राधा पूरी रंग गई, लेकिन राधा जी की मटकी में रंग था ही नहीं। तो इन्होंने इत्र की शीशी उठाई और यूं ही उड़ेल दी जैसे वह राधा जी की मटकी में रख रहे हों। हरिदास जी के पास इत्र लेकर आया हुआ व्यक्ति यह देखकर निराश हो गया कि मेरा लाया हुआ इतना महंगा इत्र हरिदास जी ने रेत में मिला दिया। थोड़ी देर बाद जब हरिदास जी ने आंखें खोली तो देखा उस व्यक्ति ने कहा कि मैं आपके लिए इतना महंगा इत्र लेकर आया था, आपने उसे रेत में मिला दिया। हरिदास जी ने कहा दुखी मत हो, जाके बांके बिहारी जी के दर्शन कर लो। जब वह व्यक्ति बांके बिहारी जी के मंदिर में पहुंचा तो देखकर चकित रह गया। पूरा मंदिर उस इत्र की सुगंध से महक रहा था और बांके बिहारी जी इत्र से नहाए हुए थे। इस चमत्कार को देखकर वह श्री हरिदास जी के चरणों में लौट गया। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। मित्रों, यह चमत्कार बताते बताते मेरे भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं और यह सत्य घटना है। तो मित्रों, आपने सुना, यह थे मेरे श्री बांके बिहारी जी के अद्भुत चमत्कार जो उन्होंने अपने भक्तों के साथ किए हैं। और यदि आप उनके भक्त हैं तो आपके साथ निश्चित तौर पर ऐसे चमत्कार होते ही होंगे। मेरे साथ भी होते हैं। वह अपने भक्तों को कभी भी निराश नहीं लौटने देते अपने दरबार से और वह हमेशा अपने भक्तों के साथ निरंतर बने रहते हैं। उनके हर समय में वह उनके साथ होते हैं और बिहारी जी को मानने वाला जीवन में कभी दुखी नहीं हो सकता मित्रों। इसलिए आप भी भगवान की भक्ति में लीन रहिए और मेरे बिहारी जी के, आप भी चाहते हैं इसी प्रकार के चमत्कार आपके साथ भी हो, मेरे बिहारी जी की सेवा पूजा करते रहें। उनको कुछ नहीं चाहिए, वह सिर्फ अपने भक्त के प्यार में इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि वो उसके साथ चलने को भी तैयार हो जाते हैं। तो मित्रों, यदि आपको यह ज्ञानवर्धक वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने सगे संबंधियों के साथ अवश्य शेयर करें और हमारे इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब करें। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, राधे राधे।